विमल, पोलो, जोबा केसरी, हर पल मनाओ केसरी त्योहार। क्या वाकई 17-18 एमएलए आपके नीरज कुमार जी के संपर्क में है? क्या बैठे हैं नीरज जी? देखिए, नीरज जी से ज्यादा कुछ उम्मीद नहीं की जा सकती है। बस बौद्धिकता का पतन है। जैसे कि मुख्यमंत्री जो है उनका दिख रहा है नैतिकता का पतन, वैसे इनका बौद्धिकता का पतन है। मैं आपके माध्यम से यह बता देना चाहता हूं कि आरजेडी का एक हारा हुआ विधायक का भी औकात नीरज जी से ज्यादा है। औकात शब्द से अगर समस्या हो तो कुछ और शब्द लगा दीजिए, लेकिन मैं आपको कहता हूं कि जो कमिटमेंट है, जो वैचारिकी है, वो आरजेडी का एक हारा हुआ विधायक भी नीरज कुमार से बहुत आगे है और बहुत मजबूत है। इसलिए नीरज जी को ये बात नहीं कहनी चाहिए। मैं भी आपको ये कहने वाला था। अच्छा कि आपने वापस ले लिया। हाँ ठीक है, कोई बात। मैं कोई और शब्द लगा दीजिए। मैं उनका सम्मान करता हूं क्योंकि उम्र में भी बड़े हैं और राजनीति में बड़े हैं, लेकिन इतनी हल्की और ओछी बातें कर सकते हैं ऐसी उम्मीद नहीं है। जवाब इसलिए देना पड़ता है। उन्होंने दो बातें स्पष्ट कर दिया कि उनके पार्टी में कोई अगर जाना चाहता है दूसरे दल का तो संजय झा के पास नहीं जाएगा, नीतीश कुमार के पास नहीं जाएगा, ललन सिंह के पास नहीं जाएगा। उन सबसे बड़े आदमी यही हैं। इतना हास्यास्पद स्थिति करने के लिए उनको मुबारकबाद की ऐसी ओछी टिप्पणी करते हैं। नंबर 2, आपने जो बेटों की बात की है, अरे जब उपेंद्र जी का बेटा जा सकता है, मांझी जी का बेटा और उनके तमाम तरह के खानदानी लोग जा सकते हैं, चिराग पासवान का पूरा खानदान जा सकता है, तो ये कौन सी नई बात होगी? और सम्राट चौधरी जो सकनी चौधरी के बेटे हैं, जब वो लोग राजनीति में भारतीय जनता पार्टी के पास जा सकते हैं, और जिस कार्यकारी अध्यक्ष के विषय में आप बात कर रहे हैं उनके पिताजी भी कहीं और के नहीं हैं, वो भी परिवार के दूसरे पीढ़ी हैं। अब उनके पिताजी के साथ क्या हुआ मैं नहीं बताना चाहता हूं। तो इन बातों का कोई मतलब नहीं है। आरजेडी वैचारिक तौर पर इतना मजबूत है कि तमाम तरह के मशीनरी के बाद, चुनाव आयोग के बाद, जो दो लोग अपने आप को बहुत महत्वपूर्ण बनाए हैं और जिन्होंने नॉमिनेट किया है नितिन नवीन को, उनके तमाम कोशिशों के बावजूद भी आरजेडी के पक्ष में 1,90,00,000 वोट पड़े। ये सच है, इसको मानने में आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। कह रहे हैं तो विदेश क्यों चले गए तेजस्वी यादव? शब्द बोल दें। नहीं, अरे बताइए, विदेश उनके क्या, उनका विदेश उनका जमींदारी है क्या? विदेश में कौन, इस विश्व में कौन कहां नहीं जा सकता है, वो ये तय करेंगे। इनकी क्या, ये पूरा सारा लोग इन्हीं को रिपोर्ट करते हैं। इनको मालूम नहीं है अपने, जिनको आप पूछ लीजिए कि ये चुनाव लड़े थे एक बार 2015 में, महागठबंधन में वो सब जीत गए जिनको नहीं जीतना चाहिए, लेकिन ये इतने बड़े नेता होने के बावजूद ये 3rd पोजीशन पर है। ये तो इनकी पहचान है। मैं इसलिए इतना हास बोल रहा हूं कि नीरज जी आए दिन ओछी टिप्पणी करते रहते हैं। अभी भी अपने संस्कार को सीमित कीजिए। नीतीश जी को कम से कम ये बोल दीजिए कि विमेन मॉडेस्टी क्या होता है, हिजाब नहीं खींचना चाहिए। आप अशोक गहलोत के पास जा सकते हैं, लेकिन अपने नेता को एक सही सलाह नहीं दे सकते हैं। इस तरह की बात करने में आपको शर्म आनी चाहिए। ये बेशर्मी, मुझे मालूम है कि आपने भारतीय जनता पार्टी से उधार ली है और उसी के आधार पर आपकी राजनीति चल रही है। आपको मालूम होना चाहिए कि राजनीति का मतलब यह है कि 202 सीट आया है तो जो वादे आपने किए हैं, आपने तो हड़बड़ी में महिलाओं को छोड़िए, पुरुषों को भी 10,000 रुपया दे दिया। आप मांझी जी ने दूसरा पोल खोल दिए कि डीएम को हम भी कह सकते हैं। भाई, तो सीएम और पीएम क्या कर रहे थे, एचएम क्या कर रहे होंगे, ये मालूम हो सकता है। बिहार के राजनीति में सुनामी नहीं, मानक जी, यह भयंकर स्थिति है, भयानक स्थिति है। इतने कमजोर लोगों के हाथ में ये सत्ता है कि एक को पता ही नहीं चलता क्या होने वाला है। कि तेजाब नवल, आप ही बता दीजिए एक आदमी क्या होने वाला है बिहार में, आप ही बता दीजिए। देखिए मानक जी, ये सवाल पूछना चाहिए आपको, जिनको प्रचंड बहुमत पता नहीं कैसे आया है उनसे पूछना चाहिए। 20 साल से बिहार को बेरोजगार बनाए रखे, पलायन रखे रहे, शून्य निवेश हुआ। एक डिप्टी चीफ मिनिस्टर को आपने ऐसा बनाया जिसको पेनल्टी और पेनाल्टी में फर्क नहीं मालूम है। दूसरा आदमी जब बोलता है तो गाली ही देने लगता है। वो अपने सिक्योरिटी को बोलता है गोली क्यों नहीं चलाते हो, किस बात का सिक्योरिटी गार्ड हो? नहीं, मैं आपसे पूछ रहा हूँ नवल भाई, एक सेकंड मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ, क्या वाकई कुर्सी पर कोई और बैठने वाला है क्या, सीएम की कुर्सी पर? आरजेडी मुख्य विपक्षी पार्टी है भाई बिहार की, आपको तो पता होगा क्या चल रहा है बिहार में। नहीं, हमें बिल्कुल पता है कि बिहार को जो 20 सालों से जिस तरह के बदहाल करके रखा है वही अगले 5 साल तक चलेगा। फिर कोई नया तरकीब निकाला जाएगा बिहार के लोगों को ठगने का, या चुनाव आयोग को और भी जितना, मतलब नीतीश जी बने रहेंगे ना, अभी नीतीश जी बने रहेंगे, आप यही कह रहे हैं ना? देखिए
देखिए राजनीति में जो नैतिकता है वह कहती है कि जिसके चेहरे पे आपने चुनाव लड़ा है, जिसको चुनाव के समय में आपने नहीं हटाया, उनको नहीं हटाया जाना चाहिए, उनको कमजोर नहीं कहना चाहिए। लेकिन यही नीतीश कुमार 2022 में भी कह चुके हैं और कह के महागठबंधन के पास आए हैं कि अपने छोटे दलों को खाना चाहते हैं। ये दलभक्षी लोग हैं। दल को या तो खाते हैं, नेता को या खाते हैं, या विपक्षी को बर्बाद करने के लिए पूरे सरकारी तंत्र का इस्तेमाल कर देते हैं और उससे भी नहीं जीते हैं, चुनाव आयोग का भी इस्तेमाल करते हैं। ये सच्चाई है भारतीय जनता पार्टी। मुख्यमंत्री बदलने वाला है, नहीं बदलने वाला है? नवल, आपका क्या मानना है? आपके पास क्या जानकारी है? क्या चल रहा है जेडीयू और बीजेपी में? मैं देखिए जेडीयू और बीजेपी में क्या चल रहा है वो दोनों भी नहीं जानते, तो हम कैसे जान सकते हैं? अच्छा ठीक है। उन दोनों को भी मालूम नहीं है कौन कब किसको धोखा देगा। अच्छा ठीक है, तो अपनी पार्टी का बता दीजिए फिर, साफ मना कर दीजिए। 17-18 एमएलए आपके नहीं टूटने वाले हैं। नीरज कुमार जी झूठ बोल रहे हैं, बोल दीजिए। नहीं, नीरज जी अगर 10 फीट जमीन के अंदर चले जाएं या उनको 243 सीट भी आ जाए तब भी वो आरजेडी का कुछ नहीं बिगाड़ सकते हैं। हम लोग वैचारिकी की राजनीति करते हैं, ऐसे नहीं है। नीतीश कुमार जी का बहुत प्रशंसा आप कर रहे हैं, वो भी कर रहे हैं। आज तक बताइए कि 2005 के बाद क्या उन्होंने कोई विधानसभा लड़े हैं? एक मिनट नवल भाई, एक सेकंड। आप नीरज कुमार पर सारे अपना, नीरज कुमार पर इतना निशाना क्यों लगा रहे हैं? मैं तो आपसे ये पूछ रहा हूं, आप विचारधारा की बात कर रहे हैं। तेजस्वी यादव की पार्टी ने क्यों तोड़े? एआईएमआईएम के 5 एमएलए तोड़े थे ना आपने भी, तो नैतिकता की बात मत करिए ना। देखिए आप देखिए मानक जी देखिए यही बात है। फर्क स्थापित करने के लिए आपको महान पत्रकार हम मानते हैं। कोई भी राजनीतिक दल जो विपक्ष में है, जिसके पास देने को क्या है भाई? भारतीय जनता पार्टी के पास या जो लोग शासन में हैं वो एमएलए तोड़ सकते हैं, वो दल को तोड़ सकते हैं। उनके पास मंत्री पद देने को है, उनके पास अथाह पैसे हैं देने के लिए, उनके पास इनकम टैक्स सीबीआई है। राष्ट्रीय जनता दल के पास जो भी आएगा उसको मालूम है कि भारतीय जनता पार्टी से लड़ना है। ओके, नीरज जी जवाब दे रहे हैं, उसके बाद आ रहा हूं लड़ना है। नीरज जी बोलिए, आपकी बारी है।